डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन सी ऑन द यूट्यूब। चूज द राइट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस बोल रहा है। मतलब यहाँ पे अपने क्वेश्चन क्या दिया, 2 tan 30 एंड 2 इंटू tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू ABCD में वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो अब अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से tan 30 और tan 45 की वैल्यू मालूम रहना है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सही है, तो tan 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ऑलरेडी इसका भी वीडियो डाला है, वो देख लो आप, 1/√3 है। और tan 45 कितना है, tan 45 डिग्रीज 1/√2 है। तो ये चीज़ें याद रख लेना, वैल्यूज याद रख ले तो tan 45 1 है, तो याद रख ले तो आपको ईजी हुआ था, वरना मुश्किल आती है करने के लिए। tan 45 है 1। अब यहाँ पे क्या करना है, तो लेफ्ट क्या दिया अपने क्वेश्चन में, 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 है 1, तो tan स्क्वायर दिया ना यहाँ पे अपने को, तो tan स्क्वायर दिया तो क्या करना है यहाँ पे, ये tan 45 को स्क्वायर कर देना। तो अब यहाँ पे क्या आता, 2 इंटू 1/√3 कितना होता, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना होता, 2 होता। अब तो न्यूमरेटर में तो वैसे ही रहता 2/√3, डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब क्या 2/1 हो गया। तो जब ये डिवाइड हटाए थे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई लिखे तो क्या होता है, ये वैल्यू रेसिप्रोकल लिखना है। 2/1 है तो 1/2 लिखना है, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1/√3। अब 1/√3 जो है ना, इसमें से कौन सी वैल्यू है, वो tan 30 की वैल्यू। यहाँ पे भी देखे ना, 1/√3 क्या है, tan 30 की जो वैल्यू है ना, तो आंसर अपने को आया 1/√3, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो आंसर करेक्ट ऑप्शन है अपना सी का। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड बिट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, और खाली tan 45 की वैल्यू अपने को मालूम रहना। तो अपने को tan 45 डिग्रीज, इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, बिट में भी कर रहे हैं, tan 45 डिग्रीज कितना है, 1 है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan 45 1 है, माइनस है ना यहाँ पे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 तो 1 है, tan स्क्वायर 45 तो 1 स्क्वायर होता, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 तो 1 है, tan स्क्वायर 45 कितना होता, 1 स्क्वायर होता। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही छुआ था ना, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना होता, 1 होता। तो 0/2, 0 बाई एनीथिंग, आंसर आता अपने को 0। तो अपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी है। तो वैल्यू ऑलरेडी अपने दे दिया ना, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब थर्ड बिट में क्या था, 2 इंटू tan 30 डिग्रीज बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। अपने को मालूम करना है 2 इंटू tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना है, tan 30 तो हो गया अपना 1/√3। तो tan स्क्वायर करना है अपने के यहाँ पे, तो ये लिख दो स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या होता, 2/√3, न्यूमरेटर हो गया 2/√3। ये क्या होता, 1 माइनस, अब यहाँ पे दो 1/√3 होल स्क्वायर है, तो 1 का भी स्क्वायर होता, √3 का भी स्क्वायर होता। 1 का स्क्वायर तो 1 ही चाहता, √3 का स्क्वायर होता, √3 इंटू √3 कितना, 9 होता, 9 √9 बोलो 3 आता। तो √3 इंटू √3 खाली 3 आता है इसका आंसर। तो 1/1/3। तब ये कैसा है यहाँ पे, न्यूमरेटर में 2/√3 डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या है अपने को, 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 में अब एलसीएम क्या आता है इसका, 3 आता। एलसीएम जब 3 आता है, इसको तो कुछ भी नहीं है ना डिनोमिनेटर, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, ये ऑलरेडी 1 है अपने को,
तो नीचे डिनोमिनेटर 3 है, जब एलसीएम 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ऊपर का नंबर जैसा है वैसा लिख लेना। एलसीएम कैसा करना है, इसकी बेसिक वीडियोस है, ऑलरेडी बेसिक वीडियोस देख ले सकते हैं। एलसीएम वेरी इंपॉर्टेंट रहता, वरना कई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता। ये स्टेप्स कैसा करना, इसके ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल नंबर्स की अलग वीडियो है, वो देख ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2/√3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2/3। तो न्यूमरेटर तो जैसे का वैसे रहता, कुछ भी चेंज नहीं रहता। जब ये डिवाइड को इंटू करते, ये डिवाइड को इंटू करते, डिनोमिनेटर क्या होता, ऊपर आता, 3/2 होता। सही है, 3/2 होता। अब ये 3 तो कैंसिल नहीं होता, यहाँ पे बाद में होता। अब 2 तो कैंसिल हो गया। अब 3/√3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। √3 इंटू √3 3 चाहता, डिवाइडेड बाई √3। एक √3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, √3। तो यहाँ पे याद क्या रख लेना है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं ये √3 इंटू √3। 2 बार √3 क्या होता है, √9। √9 मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, 3 चाहता है आंसर। तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, डिनोमिनेटर में √3, कई को कर रहे हैं डिनोमिनेटर में √3 है, इसको सॉल्व करने के। तो √3 कैंसिल आ गया, बच गया कितना, √3। तो अब आपने ऑप्शन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी 4 पूछ रहा है, मतलब cos 60 है √3, या sin 60 है, या tan 60 है, या sin 30। तो tan 60 की वैल्यू √3 है, तो tan 60 √3 इज द ऑप्शन सी, tan 60 ये जो है अपना करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो इवेलुएट है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 इंटू cos 30, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है। sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, उसके अंदर कुछ और पूछ रहा है। पहले ये तो सॉल्व कर लेंगे। sin 60 इंटू cos 30 कितना होता, तो अपने को यहाँ पे sin 60 की वैल्यू मालूम होना है, cos 60 की वैल्यू मालूम होना है, cos 30 और sin 30, 4 वैल्यूज अपने को मालूम है, तो सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यूज कैसा मालूम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ईजी वे ऑफ राइटिंग प्रिपेयरिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, उसको देख लो। इस पे क्वेश्चंस का ही क्वेश्चंस आता है, ये कंपलसरी यहाँ पे देख लेना है। तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 है 1/2, cos 30 है √3/2, sin 60 है √3। अब इसमें से सॉल्व करो। sin 60 कितना है यहाँ पे, √3/2 इंटू cos 30 कितना है, √3/2, बीच में है प्लस। sin 30 कितना है, 1/2, cos 60 कितना है, 1/2। क्यों लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे 4 चीज़ें पूछा आपने। sin 60 इंटू cos 30, ये 2 वैल्यू डाल दिए, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिए, sin 30 cos 60 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, इससे पहले क्वेश्चन में भी बोला √3 इंटू √3 कितना, √9। √9 बता क्या था, बाहर निकला तो 3 होता ना, डिवाइडेड बाई, यानी √3 इंटू √3 हो गया खाली 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस अब यहाँ पे दो, यहाँ इंटू है ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा, नीचे क्या होता 2 2 जा, तो 1 1 जा 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम 4 ईच है, तो एलसीएम आ गया अपने को 4। जब दोनों को भी यहाँ पे भी 4 ईच है, या नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम आता 4। जब सेम है तीनों भी है, तो ऊपर जो नंबर दिया वही करो, बीच में जो प्लस है तो प्लस डाल दो। 3 + 1, ये हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60 आ गया 1। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा आपने को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin ऑफ 60 प्लस 30, sin ऑफ 60 प्लस 30, sin ऑफ 60 प्लस 30 बोले तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये लोगों को ऐड कर ले सकते हैं। तो sin ऑफ 60 प्लस 30 करेंगे यहाँ पे, sin 60 प्लस 30 बोले तो होता sin 90। अगर वही sin 60 प्लस sin 30 हो तो ऐड नहीं कर ले सकते, दोनों अलग अलग दिया तो ऐड नहीं कर सकते। यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ब्रैकेट में 60 प्लस 30 तो 90 हो जाता। अगर अलग अलग दिया sin 60 प्लस sin 30 तो वो sin 90 नहीं होता, वो समझ जाना। तो sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है, टेबल से आती है, ये याद रख लेना। sin 90 का 1 है। अब उसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो sin 60 प्लस 30 भी मालूम कर लिया, इक्वल टू sin 90, ये 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब कंक्लूड क्या कर रहे हैं पूछ रहा, तो कंक्लूड अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले जो कर रहे थे तो sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60 वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो sin ऑफ 60 प्लस 30 कितना है, ये भी 1 आया। देयरफॉर यहाँ पर लिख देना, वी कैन कंक्लूड दैट, लिख देना वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर sin ऑफ 60 प्लस 30 इज इक्वल टू
साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, यही है। ये कंक्लूड करें, साइन ऑफ 60 प्लस 30 कितना हो रहा, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये याद रख लेना, मल्टीपल चॉइस 1 मार्क क्वेश्चन में भी ये ऐसे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है। तो दूसरे क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे वीडियो में देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों से शेयर करो, so that other student can also benefit. If you have any doubts, please write that in the comment section. Thanks for watching.